नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी जो है वह यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए जो है वह अग्रसर हैं। और कहीं ना कहीं जो है यूपी पुलिस के बारे में बार बार ये बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एक बार सिलेबस पे आप थोड़ा सा फोकस कर दीजिए और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दीजिए सिलेबस को लेके। देखिए, सिलेबस तो हर कोई बता रहा है, सिलेबस तो हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन सिलेबस को थोड़ा डिस्क्राइब करना ज्यादातर टीचर्स ने नहीं किया है। तो यही एक बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं सर आप एक बार इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये करूंगा, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का मतलब आप लोग समझें कि लिखित परीक्षा क्या है। रिटन एग्जाम की बात की जा रही है। रिटन एग्जाम में आपका जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य विज्ञान है। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान आ रहा है, तो सामान्य विज्ञान पे थोड़ा सा ध्यान दें। सामान्य विज्ञान को जनरल साइंस बोला जाता है। जनरल साइंस बेसिकली अदर एग्जाम्स में जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी यानी जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ ब्रांचेस दिखाई जाती हैं, लेकिन यहां पे आपको क्या है, सिर्फ इतना फोकस करना है एज अ 12th बेस। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका जो है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स में जो आप फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल जो चीजें हो रही हैं वो आपकी फिजिक्स है। केमिकल चेंजेस जितने भी हो रहे हैं वो आपकी केमिस्ट्री है। और बायोलॉजी यू नो वेरी वेल कि भाई जीव जंतु और पेड़ पौधे और जो भी हैं इंसेक्ट्स वगैरह ये सब बायोलॉजी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात। अब आगे बात हम लोग करें भारत का इतिहास, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि भारत का इतिहास लिखते ही आपको यह बात पता हो जानी चाहिए कि भारत का इतिहास का मतलब क्या हो गया। भारत के इतिहास का क्या मतलब हो गया कि भारत में, ठीक है, भारत में क्या चीज हो रही है ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या हुआ अभी तक भारत में, आप लोगों को क्या क्या हुआ और क्या क्या चीजें मिली, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं, ठीक है, चलिए, जिससे कि आप लोग जो है वह क्लियर इस चीज को समझ पाए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग यहां से देखते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब जो है वह लिखित परीक्षा आपको पता ही हो गई। सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आप ध्यान देंगे। मैं यह बात पहले भी बोल चुका हूं कि आपको भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, ये बात ध्यान में रखने वाली है। देखिए, यहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, और यहाँ पे नगरीकरण कैसे हुआ और कहां कहां है, और पर्यावरण, पर्यावरण पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पर्यावरण के टॉपिक पे आप सिर्फ एनवायरमेंटल में आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्यों, कब और कैसे हो रहा है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात क्या है, अब यहां पे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन देखो, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे जल और कोयला वगैरह और इस तरह के जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज जो है, वह आप लोगों का ये प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। आप लोग ध्यान रखें कि यहां पे क्या है, आपके उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये बात मैं पहले भी बता रहा हूं कि आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि आप लोग अगर नहीं पता है तो वो आप लोग पता करें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग पता रखें। और दूसरी चीज क्या है, मानवाधिकार। मानवाधिकार मैंने पहले भी बताया है, अभी फिर मैं बता रहा हूं। मानवाधिकार का मतलब यह है कि यहां पे क्या है, ह्यूमन राइट बनाया गया है कि भाई आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे। आप ये नहीं कर सकता कि कोई भी अगर आपको आके परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है और आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं उसको, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसको बोल सकते हैं।
ठीक है, और आप अपने अधिकार से उसको, उसके जो भी वो आपको परेशान कर रहा है, कोई इस तरीके की गतिविधि हो रही है आपके साथ, तो उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, यही आपका मानवाधिकार है। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, देखो आतंकवाद को लेकर मैं बार बार कहूंगा कि आप आतंकवाद पे आप लोग हमेशा ध्यान रखें। आतंकवाद जो है वह भारत में बहुत चरम सीमा पर था और आगे भी देखें कि बढ़ ही रहा है किसी ना किसी उस पे। अभी थोड़ा सा रोक लगी है आतंकवाद पे, लेकिन आतंकवाद पूर्णतः जो है वह नहीं खत्म हुआ है। तो यह बात ध्यान में रखना है और आतंकवाद जरूरी है, आतंकवाद पे आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखो यहां पे आपको, मैंने आपको लोगों को तभी भी बताया था कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखें। जो संगठन बने हुए हैं जिनमें भारत शामिल है, उन संगठनों को प्रॉपर आप याद रखें। ठीक है, जैसे G20 वगैरह और ऐसे बहुत सारे हुए थे, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। अब विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, देखो ये बहुत तेजी के साथ क्राइम बढ़ रहा है। यह नॉर्मल नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए कि साइबर क्राइम क्या है, कैसे हो रहा है, और इस तरीके से आपको यह भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, हाँ बिल्कुल, GST वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पुरस्कार, किसको किसको पुरस्कार मिले, क्या सम्मान मिले, और देश, राजधानी और मुद्राएं, यह बात ध्यान में रखने वाली है कि आपको देश का पता होना चाहिए कि कौन सा देश और किस तरीके से उसकी मुद्राएं हैं और क्या उसकी कैपिटल है। तो यह भी बात आपको ध्यान देना, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दिवस, जैसे कुछ दिवस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 जून किस लिए मनाया जाता है, 5 जून। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वह 24 मार्च, और इस तरीके से अभी 24 मार्च जल्दी ही गया है। आपको पता होगा कि 24 मार्च का जो है वह ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक दिवस जो है वह मनाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है वह दिवस भी ध्यान में रखने वाली बात है। और दिवस हमने आप लोगों को कराया भी है और अभी और भी कराएंगे महत्वपूर्ण दिवस, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आप लोगों को ये सारी चीजें कराई गई हैं और फिर से जो है वह दोबारा हम जो क्लासेस चलाएंगे उसमें आप लोगों को दोबारा कराया जाएगा, कोई इसमें सोचने की, घबराने की जरूरत नहीं। अनुसंधान और खोज, पुस्तक और उनके लेखक, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। देखिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के लिए मैं बार बार कहूंगा कि आप लोगों को लगभग नॉलेज होगी, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे भी फोकस बना के रखें। ठीक, अब बात हम लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी हम लोग बात करना चाह रहे हैं किसकी, कि सामान्य हिंदी की। हम लोग बात किसकी करना चाह रहे हैं, मैं बार बार ये बात कहना चाहूंगा, हम लोग बात किसकी करना चाह रहे हैं, हम सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में आप लोगों के लिए इसको हम जनरल हिंदी बोलते हैं। जनरल हिंदी में क्या है, देखिए 2 तरीके से हिंदी होती है, साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप लोगों को जनरल जो हिंदी के बारे में जानकारी मिलेगी, और साहित्यिक हिंदी जो है वह आप लोगों की साहित्यिक जो है वह साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें सामान्य हिंदी की, तो आप देख पा रहे हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, मतलब क्या है, भारत में जो भाषाएं बोली जा रही हैं उनके साथ हिंदी का क्या रिलेशन है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। देखो ध्यान, मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला का आपको ध्यान होना चाहिए। तद्भव तत्सम आपको पता होने चाहिए। तद्भव तत्सम वही है जो एक मतलब संस्कृत का फॉर्म आप लोग बोलते हैं, वैसे ये बोला जाता है। तद्भव जो है वह नॉर्मल रूप है और तत्सम उसका शुद्ध रूप है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। अब दूसरी बात पर्यायवाची, पर्यायवाची के लिए वही है कि भाई एक शब्द है उसके कितने तरीके से उसके रूप हैं, और विलोम शब्द आप जान रहे हैं, अपोजिट वर्ड्स, और अनेकार्थ यानी कि कोई एक अच्छे जो है वह बहुत सारा कोई एक सेंटेंस बोल दिया जाए और उसमें से बताया जाए कि भाई इसका कोई एक शब्द में आंसर दे दो, तो आप उसका आंसर दे देंगे। तो अनेकार्थ के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये वही वाली बात है, पूरा वाक्य बोला जाए, पूरे वाक्यांश बोले जाए और उसके लिए एक शब्द बोला जाए। अब समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, ये भी बात सही है
कि भाई रूप तो उनका समान दिखता होगा, लेकिन जो है वह उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनके अर्थ जो है वह अलग अलग होते हैं, ये भी आपको कराए जाएंगे। दूसरी बात क्या है, अशुद्ध वाक्यों में को शुद्ध करना, यह भी बात है। आप लोगों को क्या क्या होगा, अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे जिनको आपको क्या करना है, शुद्ध करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं, और ये भी अगर नहीं किए हैं तो ये आपको कराया जाएगा। लिंग, ये आप लोगों को पता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और इस तरीके से। वचन, एक वचन बहुवचन है। और कारक, कारक भी आप लोग जानते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग। अब आप लोग ध्यान में रखें, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आप लोगों को पता है। काल का भी आप लोगों को पता है कि समय, तो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। और उसके बाद आपका क्या है, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास और विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियां आपको वैसे भी पढ़नी है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां आपको इसलिए है कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो भी आप एक जो है वह जिसे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आप नागरिक नहीं है, अगर आपको ये बातें पता नहीं है तो। ये भी बात ध्यान में रखनी है। रस, भाई कौन सा रस है। छंद, और इस तरीके से अलंकार, और इस तरीके से आदि, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यानी रस, छंद जो है यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा चलिए भाई आगे बात करते हैं हम। अपठित बोध, अपठित बोध का मतलब क्या है, अपठित गद्यांश, यानी कि कोई भी एक गद्यांश दिया जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा उसको आप जो है पढ़ के और उसमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ये अपठित बोध कहलाता है। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इस तरीके से बहुत सारे हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है वह लेखक, कवि और इन लोगों के बारे में और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह बोली जाएंगी। ठीक, आगे की बात हम लोग करें तो हिंदी भाषा में पुरस्कार, और हिंदी को लेके लोग कितना सजग हैं, क्या है, ये बात कही जा रही है। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा हम बात कर लें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। देखिए, यहां पे संख्यात्मक योग्यता का आपका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब मैंने आप लोगों को मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, तब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी पुलिस में जो है वह इसका जो गणित है, गणित में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, 10 to 15 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। तो अगर मैं हाईएस्ट मान लेता हूं 15 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हाँ इसमें जो नंबर मिलेंगे वो आपको सटीक मिलेंगे, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सटीक और क्लियर कार्य होगा आपका। जैसे ही आपने दिया, जैसे ही आपने क्वेश्चन किया, वो आपका क्वेश्चन करेक्ट ही होगा। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना है। इसमें आप लोगों को वैसे सिलेबस आपको पता ही है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में क्या है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल और फ्रैक्शन, और एचसीएफ, एलसीएम यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो, प्रोपोर्शनल और अनुपात और समानुपात, और परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस, और ये जो है डिस्काउंट। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, यानी लाभ, हानि, अनुपात और समानुपात, और इस तरीके से लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, और जो है डिस्काउंट यानी छूट, और सिंप्लीफिकेशन, और साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज, और पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो जिसमें भागीदारी बोला जाता है, एवरेज, एवरेज आप देख पा रहे हैं, औसत, और टाइम और समय। तो इस तरीके से जो है समय और दूरी का भी दिया जाएगा, मेंसुरेशन भी दी जाएगी, आपके ग्राफ भी आएंगे। ठीक है, और अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी आएगी, जैसे अंकगणित और ये नॉर्मल जो है वह विविध। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पे देखिए दो बातें आ रही हैं। पहली बात क्या आ रही है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, तो यहां पे संख्यात्मक तो ये आ गया, अब मानसिक योग्यता यानी ये आपका खा पार्ट है। ये आपका पार्ट क्या है, खा है। खा में क्या करेंगे, खा में ये है आपका खा पार्ट, यानी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। यहां पे क्या है, तार्किक आरेख मिलेंगे आपको, सिंबल, ये प्रॉपर रीजनिंग है। और यहां पे संकेत और संबंध, विश्लेषण, और इस तरीके से जो है
प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, और यहाँ शब्द रचना, और यहाँ पे लेटर नंबर सीरीज, यानी जो आप लोगों को श्रृंखला मिलती है A to Z वाली, तो इस तरीके से इजोटी वाली मैं कुछ शॉर्ट बता रहा हूं आपको, तो ये भी आप कार्य कर सकते हैं। अब आगे की बात हम लोग कहें तो ये सेंसेस जो है वो आपको पता होने चाहिए कि कॉमन सेंस आपका क्या है, और किस तरीके से वर्णमाला में आंशिक समरूपता वगैरह कैसे पूछी जा रही है, तो ये प्रॉपर रीजनिंग की बात कही जा रही है। ठीक, तो यहां तक आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहां पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, मानसिक अभिरुचि। देखिए मैंने वही बताया कि वहां पे आपका जो आ रहा है वो भी आ रहा है, और यहां पे भी आपका क्या पूछा जा रहा है, यहां पे आपका क्या पूछा जा रहा है, यहां पे भी आपको रीजनिंग ही पूछी जा रही है। ये प्रॉपर रीजनिंग है, वो मैथमेटिकल रीजनिंग थी, ये प्रॉपर रीजनिंग है आपकी। तो यहां पे ध्यान रखना है, अब बुद्धि लब्धि और ये सब, ये कानून एवं शांति व्यवस्था के साथ चीजें पूछी जाएंगी, और पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में क्या क्या चीजें हैं, सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, अपराध एवं नियंत्रण, विधि शासन, ठीक है, और यहाँ पे व्यवसायिक सूचना, और इस तरीके से पुलिस की प्रणाली जो है, और लॉ वगैरह क्या है, कैसे चल रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से व्यवसाय के प्रति रुचि, ठीक है, और ये समकालीन जो पुलिस के मुद्दे, अब जैसे पुलिस सही काम कर रही है नहीं है, क्या कैसे है, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोग नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, कोई भी बात नेगेटिव नहीं लिखेंगे उसमें, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पुलिस जो भी कार्य कर रही है हमारे लिए अच्छा कर रही है, आप ऐसा करके इसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दृढ़ता, और यहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए क्या है, और इस तरीके से अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वाले का जो है वो क्या है, लैंगिक संवेदनशीलता, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि लैंगिक संवेदनशीलता जो है वह आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहाँ पे आईक्यू लेवल जो ये है, आपकी बुद्धि लब्धि जो पूछी जा रही है, बुद्धि लब्धि पे आप ध्यान दें तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ इतना ही फोकस करना है आपको कि रिलेशनशिप वगैरह आपको पता होने चाहिए, ठीक है, श्रृंखला को पूरी करने का परीक्षण, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये वही है रीजनिंग जो आपको बार बार बताई जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे लिपि और सांकेतिक लिपि, और इस तरीके से दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण का मतलब वही है, उस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको कि जैसे राम पूरब दिशा में गया, और कुछ थोड़ा सा आगे जाके 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ गया, फिर वह बाएं मुड़ गया, और इस तरीके से फिर लास्ट में पूछेगा कि वह किस दिशा में है, तो इस टाइप से। रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन आपको पता ही होगा। प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो अल्फाबेटिकल, और इस तरीके से टाइम सीक्वेंस भी पूछा जाएगा, वेन डायग्राम भी पूछा जाएगा, और इस तरीके से चार्ट वगैरह जो है वह गणितीय योग्यता, जो गणितीय योग्यता भी पूछी जाएगी, जो रीजनिंग की गणितीय योग्यता है वह पूछी जाएगी, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अरेंजिंग जो है वह भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये भी रीजनिंग है, ये बुद्धि लब्धि थी, और यह तार्किक क्षमता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, यह तार्किक क्षमता वाली बात है आपकी, ठीक। अब यहाँ पे एनालॉजीज वगैरह पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज पूछी जाएगी, डिफरेंस पूछा जाएगा कि भाई क्या इससे सिमिलर है, क्या इससे डिफरेंस है, और सॉल्विंग समस्या, यानी कि कोई भी समस्या आपको बताई गई और उसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। एनालिसिस जजमेंट, जजमेंट में भी है, मान लो आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो आप अचानक से उसको जज कैसे कर पाएंगे, यह भी बात ध्यान में देने वाली है। और इस तरीके से जो आकृति एवं वर्गीकरण, और इस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन वगैरह, ये सब पूछा जाएगा, ठीक। तो ये यहां तक आपकी बात हो गई, जो कि पूरे सिलेबस की बात हमने कहा था आप लोगों से कि मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा, तो यह पूरा सिलेबस आप लोगों का डिस्कस हो चुका है अभी तक, ठीक। तो यहां पे मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, मैंने सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को करा दिया है और समझा भी दिया है कि कैसे कैसे होगा। बाकी जो भी आप लोगों को क्लास मिलेगी वो 1 बाय 1 आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास मिलती रहेगी, और आप इसको देखते रहेंगे, और उसी के साथ साथ हमारी यह कामना रहेगी कि आप जल्द से जल्द सफल हो।